Assalamu alaikum students. Recite Drushi please. This is question number 3. Importance, or you can say topic number 3, importance of national language. Does this patriotic tale of a French school boy, क्या ये जो एक मुहिब्बुल वतनी की कहानी है एक फ्रांसीसी स्कूल लड़के की, मेक अस कॉन्शियस, हमें इस बात से आगाह करती है, बाखबर करती है अबाउट द वैल्यू ऑफ आवर ओन नेशनल लैंग्वेज, हमारी अपनी कौमी ज़ुबान की अहमियत के बारे में क्या हमें ये आगाह करती है। द स्टोरी द लास्ट लेसन, कहानी आखिरी सबक, बाय अल्फोंसे डॉडे हैज़ बीन नरेटेड, ये बयान किया गया है बाय अ स्कूल बॉय फ्रेंड्स, एक स्कूल का जो लड़का फ्रेंड्स उसने बयान किया है, विद फीलिंग्स ऑफ शेम एंड ग्रीफ, और उसके अंदर जो एहसासात हैं, डोमिनेट जो एहसासात हैं वो शर्म और गम के हैं। ही वॉज अ केयरलेस स्टूडेंट इन द स्कूल, वो स्कूल में एक लापरवाह लड़का था। He did not learn the French language properly. उसने फ्रांसीसी ज़ुबान को मुनासिब तरीके से ना सीखा। The other boys in the स्कूल में दूसरे लड़के also did not pay attention to it. दूसरे स्कूल के जो दूसरे लड़के थे, दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी इस ज़ुबान को इस ज़ुबान पे तवज्जो, इसको सीखने पे तवज्जो ना दी। The result was that, नतीजा ये था, the फ्रांस के फ्रेंच एज नेशन के वो बात कर रहा है, lost their freedom, उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी at the hands of the Germans, जर्मन के हाथों। द स्टोरी पॉइंट्स आउट, कहानी निशानदेही करती है टू अस, हमें इस बात की निशानदेही करती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान की अहमियत की, विच प्लेज आ सेंट्रल रोल, जो कि मरकज़ी किरदार अदा करती है, इन द फ्रीडम ऑफ अ नेशन, एक कौम की आज़ादी में। द फ्रांस लॉस्ट देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी, बिकॉज दे डिड नॉट लव देयर नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें अपनी कौमी ज़ुबान से मोहब्बत ना थी। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क की कौमी ज़ुबान रिफ्लेक्ट्स, ये अक्कास होती है, इट्स कल्चर, उसकी सकाफ़त का, आर्ट, उसका जो आर्ट फ़न है वहाँ का, रिलीजन मज़हब, एंड इट्स एम्बिशंस, और उसके अज़ाइम। इट इज़ द मिरर, ये आयना है, ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, माशरती और सकाफ़ती वर्से का आयना, ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क का। वी हैव आवर ओन नेशनल लैंग्वेज उर्दू, हमारी अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू है, बट इट इज़ सैड, लेकिन ये उदास है, गमगीन है, या एक हमें उदास कर देने वाली बात है, दैट वी डू नॉट स्ट्राइव, कि हम कोशिश नहीं करते, टू प्रमोट इट, उसको तरक्की देने के लिए, एज़ मच एज़ वी कैन, जितनी कि हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ अस, हम में से बहुत से ट्राई, कोशिश करते हैं, टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को तालीम दिलाने की, इन द वेस्टर्न टाइप स्कूल्स, जो मगरबी तर्ज के स्कूल हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत कैन नॉट बी डिनाइड, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, एंड इट इज़ द ग्रेट मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, और ये समझ बूझ का, राब्ते का बहुत बड़ा ज़रिया है बिटवीन डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ अक़वाम के माबैन। मोर ओवर, मज़ीद इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, सीखने की, एंड नॉलेज और इल्म की ज़ुबान बन चुकी है, इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में। वी कैन नॉट मार्च, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते, ऑन द रोड ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, जो तकनीकी और साइंसी इल्म का रोड है, मीज़ की उस मैदान में, इफ़ वी डू नॉट लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीखते। बट इट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दैट वी शुड डिस्कार्ड, कि हमें तर्क कर देना चाहिए आर ओन नेशनल लैंग्वेज, अपनी कौमी ज़ुबान को। इफ़ यू वीकन द लैंग्वेज, अगर हम ज़ुबान को कमज़ोर कर दें, थ्रू इन अटेंशन, अदम तवज्जो के ज़रिए से, एंड लेजीनेस और सुस्ती के ज़रिए से, वी आर श्योर, तो फिर इस बात का यकीन है, टू अंडरमाइन, कि हम ख़त्म कर दें, द वेरी फाउंडेशंस, जो बुनियादें हैं, ऑफ आर कल्चर, अपनी सकाफ़त की, एंड कंट्री और मुल्क की। द स्टोरी क्लियरली शोज़, कहानी बड़ी वाज़ेह तौर पे बताती है, दैट फ्रांस लोस्ट, फ्रांस ने खो दी इट्स फ्रीडम, अपनी आज़ादी, बिकॉज क्योंकि इट्स पीपल, उसके लोग, डिड नॉट पे अटेंशन, उन्होंने तवज्जो ना दी, टू द लर्निंग ऑफ देयर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान को सीखने पे तवज्जो ना दी। अच्छा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज भी आपको लग सकता है कि बात, भाई कैसे ज़ुबान पे तवज्जो नहीं दी तो कैसे वो आज़ादी कैसे खो गए। अब देखिए, होता पता क्या है, किसी भी वो कौम है ना, वो कहते हैं इसको ग़ुलाम बनाना है ना, तो आप इसको मेंटली ग़ुलाम बना लें, ये सबसे बड़ी ग़ुलामी है। और फिर जब आप मेंटली ग़ुलाम बनते हैं, अब जैसे ये सब कॉन्टिनेंट में हुआ कि जो इंग्लिश रूलर्स थे, जो कॉलोनाइज़र्स थे, उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज को स्पॉइल कर दिया। बेसिक जो, अब उर्दू उर्दू हम भी बोलते हैं, लेकिन वो जो उर्दू थी, वो गालिब के ज़माने की, जो भी अब इकबाल के ज़माने की, वो वाली उर्दू अब एग्जिस्ट नहीं कर रही।
آہستہ آہستہ جیسے پنجابی جو ہے پہلے والے اسٹیٹس سے بہت یہ لوئر پہ آ گئی ہے، تو اردو بھی جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ لینگویج ایز اے ٹول اس کو امپلائی کرتے ہیں، اور جب زبان کو ایز اے ٹول امپلائی کریں گے، ان کے لوگوں کے جو مائنڈز ہیں ان کو آپ ان لوگوں کو، اس نیشن کو آپ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیں گے کہ جو آپ کی زبان ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو اس طرح سے ان کا کلچر، ان کی جو سویلائزیشن ہے وہ انڈینجر ہو جاتی ہے. اور جب کلچر سویلائزیشن انڈینجر ہے تو دیٹ مینس کہ آپ اپنی روٹس سے ڈسٹینس پہ ہیں. یو آر نو مور کنیکٹیڈ ان دیٹ ویری فیشن جس میں کہ آپ اسٹرانگلی کنیکٹیڈ تھے ان دا پاسٹ ٹائم. اوکے، ان پاکستان میں وی مسٹ انٹروڈیوس، ہمیں ضرور متعارف کروانا چاہیے اردو کو ایز این آفیشیل لینگویج آف دا کنٹری، ملک کی سرکاری زبان کے طور پہ. مور اوور مزید وی شوڈ ٹرائی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ٹو لرن اٹ، اس کو سیکھنے کی ایز سیریسلی ایز پاسبل، جتنا کہ سنجیدگی سے ہم اس کو سیکھ سکیں. وی مسٹ لو، ہمیں ضرور محبت کرنی ہے، رسپیکٹ عزت دینی ہے، اینڈ پروموٹ اور ترقی دینی ہے اور لینگویج اپنی زبان کو along with the learning of انگلش، انگریزی کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ. وی شوڈ اڈاپٹ اٹ، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے ایز اے میڈیم آف انسٹرکشنس. ایک میڈیم آف انسٹرکشنس مین کہ جیسے جو لینگویج آف ٹیچنگ، جس میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں ایٹ آل لیولز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. جتنے بھی یہ جو پڑھائی کے جو بھی لیولز ہیں، جو بھی لائک کلاسز وغیرہ سب پہ. وی شوڈ ناٹ سفر فرام انفیریورٹی کمپلیکس، ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بائی اڈاپٹنگ اردو ایز اے میڈیم آف ایگزامننگ دا اسٹوڈنٹس، کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کا معائنہ کرنے کے لیے، ان کو اسیس کرنے کے لیے بھی اگر ہم اردو کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی شیم فیل نہیں کرنی چاہیے. ان آل کمپٹیٹیو ایگزامینیشن، تمام جو مقابلے کے امتحانات ہیں ان میں اے پرسن ویل ورسڈ ان انگلش لینگویج، وہ شخص جو کہ انگلش بولنے میں ماہر ہو، میں ناٹ بی این انٹیلیجنٹ پرسن آلسو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ذہین شخص ہی ہو. انٹیلیجنس از دا پریکٹس، انٹیلیجنس ذہانت ایک مشق ہے. ٹو یوز نالج، اپنا علم استعمال کرنے کے لیے. وی کین گیٹ، ہم حاصل کر سکتے ہیں a number of intelligent persons، بہت زیادہ تعداد میں ذہین اشخاص. ایون اف ٹیک آر ایگزامینیشن ان اردو، اگر ہم اردو میں بھی امتحانات لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہم بہت زیادہ ذہین اشخاص جو ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں.